साथियों नमस्कार। और आजकल आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर प्रसंग यहाँ पर गीता अध्याय में चल रहा है, गीता पाठ में चल रहा है। कल की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया था कि हे अर्जुन, तू जितने भी कर्म करता है, चाहे चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, दान दे रहा है, यज्ञ कर रहा है, चाहे तू युद्ध कर रहा है, अपने सभी कर्म मुझको अर्पण कर। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मेरे भक्त अपने सभी कर्म मुझको अर्पित करते हैं वो समस्त कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। और इसके पश्चात साथियों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि मेरे जो भी भक्त हैं, जो मुझको भक्त हैं, जो मुझको मेरी पूजा करते हैं, मैं उनमें सभी में रहता हूँ। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये बात कही, लेकिन जो भक्त मुझे अनन्य प्रेम और भक्ति भाव से भजते हैं, उनके सामने, उनके समक्ष मैं स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाता हूँ। इतनी बात कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। और आज देखिए इस अध्याय 9 के अंत में चलते हैं श्लोक संख्या 30 की ओर। और आगे फिर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं देखते हैं श्लोक संख्या 30 में। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्ये सम्यग् व्यवसितो हि सः। और ये कह रहे हैं कि यद्यपि कोई अतिशय दुराचारी भी हो, यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक छूट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी हो, लेकिन अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है। कितनी अच्छी सुंदर बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही कि अगर कोई दुराचारी भी व्यक्ति है, लेकिन अगर वो अनन्य भक्ति भाव से मुझे भज रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, मुझे मानता है, तो वो साधु मानने योग्य है। क्योंकि अब इसका कारण बताते हैं कि वो साधु, यद्यपि दुराचारी मनुष्य को कोई साधु क्यों मानेगा, तो भगवान श्री कृष्ण लेकिन ये कहते हैं कि यदि कोई मुझको अनन्य भक्ति भाव से भज रहा है और वो दुराचारी भी है, तो भी वो साधु कहने योग्य है। अगले लाइन में बता रहे हैं क्यों, क्योंकि इसका कारण बताया, क्योंकि यथार्थ निश्चय वाला, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए वो साधु मानने योग्य है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 31 में कहते हैं, कितना अच्छी सुंदर बात आजकल भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं साथियों यहाँ पर। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्थान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। और आगे कह रहे हैं कि जो ये अभी पहले श्लोक में जो बताया कि वो साधु ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वो निश्चय होकर के मेरी ही भक्ति कर रहा है, इसलिए वो साधु योग्य कहलाने योग्य है। और अगली लाइन में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। जो अतिशय दुराचारी व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, मेरा भजन पूजन करते करते धर्मात्मा हो जाता है, और सदा क्या होता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। उसको क्या होती है, सदैव रहने वाली परम शांति प्राप्त होती है। तो इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जान, इसको ठीक समझ कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता, अर्थात वो सदैव मेरा भक्त ही रहता है। और इससे अगले श्लोक में फिर और कितना अच्छा सुंदर वर्णन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं श्लोक संख्या 32 में, माम ही पार्थव्यपाश्रित्य है ये अपि स्यु पापियो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्ते अपि यान्ति पराम गतिम। साथियों, पिछले श्लोक में अतिशय दुराचारी के लिए कहा था, और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि यानी जो चंडाल आदि का काम करते हैं, वो जो कोई भी हों, अगर वे मेरी शरण में आ जाते हैं
तो वो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो अतिशय दुराचारी है, स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, चांडाल योनि में काम कर रहा है, उन सब के लिए ये बात कही है कि अगर वो कोई भी मेरी परम शरण में होकर के मेरा भक्ति भाव से भजन करते हैं तो वो भी परम गति को ही प्राप्त होते हैं। और साथियों, इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 33 में कह रहे हैं, किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्यः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और फिर इससे तो कहना ही क्या है, यानी कि जब अतिशय दुराचारी, स्त्री, वैश्य, चांडाल सभी का जब इसमें ये कहा गया है कि सब परम गति को प्राप्त होते हैं, तो फिर आगे भगवान श्री कृष्ण अपनी बात को खुद ही आगे कह रहे हैं कि तो फिर इसमें कहना ही क्या है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तगण मेरी परम गति को प्राप्त होते हैं। जब ऐसे ऐसे लोग मेरी गति को प्राप्त कर लेते हैं तो जो पुण्यशील ब्राह्मण हैं वो मेरी गति को प्राप्त क्यों नहीं करेंगे। इसलिए तू इस सुख रहित और रक्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर नित्य निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान यहाँ पर ऐसा अर्जुन से कह रहे हैं कि जब इतने दुराचारी, चांडाल, शूद्र सब व्यक्ति जब मेरी परम गति को प्राप्त होते हैं मेरी अनन्य भक्ति भाव से, तो फिर जो ब्रह्म ऋषि हैं, जो राजयोगी हैं, वो मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त क्यों नहीं होंगे। इसलिए हे अर्जुन, तो इस अक्षण भंगुर शरीर की चिंता को छोड़ करके मेरा भजन कर। और अंतिम श्लोक साथियों, श्लोक संख्या 34, ये कहते हैं कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वयि महात्मानं मत्व परायण है। और कह रहे हैं कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा भजन कर, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके, अर्थात अपनी आत्मा को मुझ में लगाकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। और इस प्रकार आज ये अध्याय 9 समाप्त हो रहा है। ओम तत्सदिति श्री भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय है। इस प्रकार ये राजविद्या नाम का 9वां अध्याय समाप्त हो रहा है। साथियों, इस अध्याय के प्रारंभ में ही आया था कि ये जो 9वां अध्याय है ये गुह्य से गुह्यतम ज्ञान का, यानी कि जो गूढ़ से गूढ़ ज्ञान है उससे संबंधित अध्याय है। इसलिए इस अध्याय का नाम राजविद्या शास्त्र योग रखा गया है। राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। आशा है आप इसका निरंतर पाठ करेंगे और आप इसका श्रवण करेंगे और कल से नया अध्याय प्रारंभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।